हेलो, आई एम बैक। मैं और हाजिर हूँ एक अनदर रिव्यू के साथ। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एपिसोड 7 ऑफ डायन। जियो टीवी पे आता है ट्वाइस अ वीक ऑन वीकेंड्स। कास्ट में है एहसन खान, महविश हयात, हिरा मानी, सुहेल समीर एंड मैनी मैनी अदर पीपल दैट आई डोंट नो। नैयर एजाज भी हैं इसमें, बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं। ड्रामा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अब दोबारा कह रही हूँ। जिस तरह के आप मन मस्त मलंग देखेंगे फॉर दानिश तैमूर, इफ़ यू वांट टू वॉच दिस ड्रामा इज़ ओनली बिकॉज महविश हयात बहुत सालों के बाद टीवी पे आई हैं और कोई ख़ास कारनामा अंजाम नहीं दे रही हैं। ड्रामा इज़ वेरी सो वेरी एवरेज, समटाइम्स बिलो एवरेज। देयर इज़ नथिंग इन दिस ड्रामा। आप दूसरी किस से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। सेवेंथ एपिसोड में भी कुछ खास नहीं हुआ, जो हमें पहले से पता था वही की कंटिन्यूएशन है। थोड़ा सा रोना है, थोड़ा सा धोना है, थोड़ा सा ज़मीन पे हाथ फेरना है, थोड़े से फ्लैशबैक्स हैं और बहुत सारी बोरियत है। कुछ भी खास किसी की भी एक्टिंग जो है, ना एहसन की, ना मीरा की, ना महविश की, किसी की एक्टिंग भी इज़ आपको इम्प्रेस नहीं करेगी। इस ड्रामे में स्टोरी आपको इम्प्रेस नहीं करेगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि स्टैंड्स आउट ऑफ फॉर दिस ड्रामा। लेकिन अगर आप महविश हयात के फ़ैन हैं, यू शुड वॉच इट बिकॉज हु नोज़ कि इसके बाद वो उनको कोई रोल मिलता है कि नहीं मिलता। बहुत बोरिंग सा रोल है निहाल का राइट अप टिल नाइट दिस पॉइंट। एपिसोड 7 हो गई है, पिछली 6 एपिसोड्स में कुछ भी खास नहीं हुआ है, बस सिवाय इसके कि एहसन खान के छोटे भाई की डेथ हो गई है निहाल के फादर के हाथ। तो और उसकी माफ़ीनामे के बदले में उसकी बहन बीवी ने सोचा है कि इस लड़की को ले आते हैं, इससे बच्चा पैदा करवाते हैं और वारिस लेते हैं और इसको धक्का देके निकाल देते हैं। ये उसका प्लान है हीरा का, शबाब का। एक तो ये नाम जो है ना, बोलते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है कि ये पता नहीं किस किस राइटर ने ये नाम लिखा है शबाब। इतने बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरत नाम है, कुछ भी नाम दे सकते थे। शबाब इज़ अ वेरी बैड मीनिंग ऑफ इट, सो वट एवर। फिर जवार की बहनें जो हैं वो भी कुछ ख़ास नहीं कर रही हैं, बस अपने भाई की टो में हैं और अपने अपने बेटों को इंसर्ट करने की कोशिश कर रही हैं बिकॉज ये उसकी औलाद नहीं है। तो वो चाह रही हैं कि अब छोटा भाई मर गया है तो बड़े भाई की औलाद हो नहीं रही है, तो अब वो शादी भी दूसरी नहीं करना चाहता, तो वो चाहती हैं कि अपने बेटे उसके लिए ले आए। एनीवेज हीरा मानी ने अपना प्लान जो है एग्जीक्यूट कर दिया है। उसने कहा है कि मैं अपने मियाँ की शादी करूँगी निहाल से, जो कि महविश हयात हैं, और उसके बदले वो शराबी कबाबी जो बाप है उसको हम रिहा कर देंगे हन्नान केस में। अभी तक ये डील हुई है। अब शबाब की माँ के पास जाता है जवार कि भाई अपनी बेटी को समझाओ, मैं दास दूसरी शादी नहीं करना चाहता, मैं बहुत खुश हूँ। भाड़ में जाए सारी जायदाद, भाड़ में जाए वारिस, भाड़ में, मैं लव करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए वारिस, जो उसको चाहिए जो ले ले, आई एम गुड, सो ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा भी होता है। लेकिन ये जो शबाब है, मुझे लगता है कि इसको अपने मियाँ से ज़्यादा इस जायदाद में दिलचस्पी जो ये वारिस पैदा करना चाहती है। वरना अगर इसको अपना मियाँ इतना ही अजीज़ होता तो क्यों उसकी दूसरी शादी करती, जबकि वो राज़ी नहीं है शादी करने के लिए। और वो कह रहा है कि आई डोंट केयर कि प्रॉपर्टी किसी के पास जाती है किसी के पास नहीं जाती, बट शी इज़ ट्राइंग एवरीथिंग। भूख हड़ताल, सब हड़तालें हर किस्म की, रोना धोना, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, एवरीथिंग शी इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हिम इन द लास्ट एपिसोड। दिस एपिसोड वो कन्विंस हो गया। एक सीन में दिखाया वो रेड रंग की नाइटी पहन के सोफे के ऊपर उदास लेटी हुई हैं, तो वो जनाब जवार शाह आते हैं यानी कि एहसन खान, और आके वो पेपर जो है माफ़ीनामे के आई थिंक साइन करके उसको दे देते हैं कि इसका मतलब ये कि मैं अब राज़ी हूँ इतनी शादी करने के लिए, ये लो माफ़ीनामा, जो तुमने कहा मैंने वो मान लिया। अच्छा, पहले तो इन्होंने जब माफ़ीनामा पकड़ा, पहले तो ये मुस्कुराई, फिर इनको एहसास हुआ ओ नो, माफ़ीनामे का मतलब ये है कि अब नाउ अपने मियाँ की शादी करवानी पड़ेगी दूसरी। तो पहले तुम्हें बहना ख्याल नहीं आया था। इसके दो पार्ट्स हैं, माफ़ीनामा दो, लड़की लो। अब लड़की आएगी एज तुम्हारी सौतन बन के। एनीवेज, हीरा मानी का रोल फिर भी थोड़ा सा बेहतर है बिकॉज दिखाया उन्होंने, बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया कि किस तरह वो कशमकश का शिकार है। शी वॉन्ट्स टू डू इट बट एट द सेम टाइम शी इज़ डेवेस्टेटेड बाय हर डिसीजन। सो वो अपने मियाँ को खोना भी नहीं चाहती, दूसरी बीवी भी नहीं लाना चाहती घर में, अपनी पोजीशन भी नहीं लूज़ करना चाहती, और उसके लिए वारिस भी लेना चाहती ताकि उसका हाथ मजबूत हो जाए, उसकी कमर मजबूत हो जाए। एनीवेज, हैप्पी सैड काइंड ऑफ सिचुएशन, कभी रोती है कभी हंसती है, कभी एक ही सीन में कई सारे इमोशन दे रही। तो हीरा मानी का रोल फिर भी मैं कहती हूँ कुछ करने जोगा है, यानी कि अगर उसने ये एक्सेप्ट किया रोल, बस नाम चेंज करवा देती है अपना, थोड़ा सा डिसेंट नाम होता, ज़रा बाजारू सा नाम लग रहा है ज़रा ऐसे से। एनीवेज, अब ये दिखाया है कि वो जो निहाल है, फिर सीन कट होता है, निहाल के घर जाता है, निहाल अभी भी
वही सहन का जो पोर्शन जहाँ पे हन्नान जो है वो मर्डर हुआ था, वो ज़मीन पे बैठी हाथ फेर रही है और वो अपनी माँ से कह रही है कि मेरा ही कसूर था, अच्छा किया आपने मेरा रिश्ता कर दिया, मैं ही जिम्मेदार हूँ, सब बर्बादी की आपने, अच्छा किया जो मेरा, मुझे, मैं मर तो चुकी हूँ, माइट एज वेल मुझे किसी के यहाँ घर ही बेच दो ताकि तुम्हारा शौहर आ जाए, अपनी माँ से कह रही है। एनीवेज में निकाह का जोड़ा आ जाता है, ज्वेलरी आ जाती है, वो निकाह का जोड़ा पहने बैठी हैं, जोड़ा बहुत अच्छा है, शी इज़ लुकिंग प्रिटी, ग्लासेस लगाए हुए, ग्लासेस उतार भी सकते थे, उसने कौन सा कोई पढ़ाई करनी थी, तो ग्लासेस उतार के भी दुल्हन बनाया जा सकता, लेकिन आई थिंक वो उसको थोड़ा अगली साइड पे रखना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर, जब वो उसको सेक्सी और वो दिखाएंगे, जो होपफुली दिखा दे अब, तो वो जो उसका नया स्टाइल होगा इन सम। फिर जवार शाह जो है वो निकाह के लिए आते हैं तो उसकी बेगम साथ बैठी हुई है, उनका निकाह पढ़वा रही हैं। थोड़ा सा वियर्ड था कि वो इतना ही सारे आदमियों में एक औरत बैठी हुई है, तुम अंदर जाके लड़की के साथ बैठ जाती, तुमने निकाह ही पढ़वाना है ना, निकाह में कुछ और तो हो नहीं सकता। 32 रुपये अगमहर रखा है इतने अमीर आदमी ने। चलो एनीवेज वो बदला ले रहे हैं, वो माफ़ी के बदले लड़की ले रहे हैं, तो उसको बिल्कुल ही डिग्रेड करके लेके आ रहे हैं। जैसे वो निकाह करता है, एहसन खान साहब उठते हैं और अपनी शॉल, जैसे ना वो मुर्तसिम वाला एक्शन शॉल यूँ करके ओढ़ना और यूँ घुमाते हुए ब्लैक सूट पहना हुआ, उस तरह की वाइब देने की कोशिश की है। सो वो निकाह करके बगैर किसी से हाथ वाथ मिलाए वो अपनी जाके गाड़ी में बैठ जाता है, यानी कि वो जिससे निकाह किया उसको लेके भी नहीं, और अपनी पहली वाली बीवी शबाब को लेके और वो लीव कर जाता है। फिर वो उसका बहनोई है जो सुहेल समीर कर रहे हैं रोल, ही इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज उसको पता है कि ये माफ़ी हो गई तो समझ लो कि मैं भी बच गया, क्योंकि अगर उसको पता चल जाएगा कि हन्नान को इसने भेजा था, इस बहनोई ने नैयर एजाज को भेजा था हन्नान को वो रोकने के लिए, तो सब भांडा फूट जाता। तो एनीवेज बहनोई इज़ हैप्पी। सो वो बहनोई साहब जो सेकंड वाली उनकी वाइफ हैं, अब जो वाइफ हो गई ऑफ कोर्स निहाल, तो वो उनको लेके गाड़ी में और वो घर पहुंच जाते हैं। अब घर पहुंच जाते हैं, आगे वाली गाड़ी जो है वो उसमें जवार हैं, उनकी वाइफ हैं, वो उतरते हैं और वो यूँ खड़े होकर उसको देख रहे हैं, और वो गाड़ी के अंदर अकेली बैठी, वो बहनोई साहब उतर के चले गए फारिग होकर, वो गाड़ी में बैठी हुई, किसी ने उतारने की जहमत गंवाराने की, वो आराम से बैठी हुई अंदर रो रही हैं, पीट रही हैं, और वो जवार शाह खड़े में, फिर शॉल एक्शन होता है और खड़े हुए उसको यूँ जैसे ना किलर आइज से देख रहे हैं कि मार ही दूँ मैं इसको, अब घर ले आया हूँ, घर ला के गाड़ देता हूँ। फिर इतने दिन में उसकी जो बीवी है पहली वाली, वो उतर के आती है और उसके बाजू पकड़ लेती है, लेकिन वो बंदी यानी कि इतनी कशमकश का शिकार है ना, शबाब जिसका रोल है, बड़ा अच्छा रोल दिखाया है कि वो इतनी प्यार भी करती है अपने मियाँ से, उसको 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 बांटना भी नहीं चाहती, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो इतनी नफरत करती है इसकी बहनों से कि उनकी औलाद को वारिस बनता हुआ भी नहीं देखना चाहती। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उसकी अपने मियाँ से मोहब्बत जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू उसकी नफ़रत टूवर्ड्स और उसकी जो नंदे हुई और उनके बच्चों से, उसका वो वारिस वाली फाइट में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू कि वो अपने मियाँ को शेयर नहीं करना चाहती, वरना शादी क्यों करवाती, उसके मियाँ ने तो कहा था मैंने शादी करूँगा, इसी बंदी ने करवाई है। अब आगे जो कुछ होगा, अगर इसको ये लड़की पसंद आ गई बाय एनी मिस्टेक, जवार को कहीं दिल आ गया निहाल पे, तो ये सारा कसूर शबाब का होगा कि तुमने क्यों लेके आई हो, क्यों लेके आई हो। तो एनीवेज सुहेल समीर ने एक लाइन बड़ी अच्छी कही ना, उसने कहा सौतन अगर पत्थर की भी हो, सौतन अगर पत्थर की भी हो तो पहली बीवी की रातों की नींद उड़ा देती है। सो सारा इसने गेम अच्छा खेला है शबाब ने, सारा गेम अच्छा खेला है कि कातिल की बेटी को लेके आई है और वो उसको माफ़ नहीं करेगा, बस उसको यूज़ करेगा उसकी बॉडी को टू प्रोड्यूस अ वारिस, और उसके बाद शी विल किक हर आउट और वो बच्चा रख लेंगे, तो कोई सिंपथी नहीं होगी, कोई लव नहीं होगा मियाँ उसके मियाँ में और सेकंड वाइफ में। तो दिस इज़ उसका मास्टर प्लान ये है कि वो इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेगी वारिस लेके। अब ये है कि यू नेवर नो, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हो सकता है कि जवार शाह एक बड़ा अच्छा इंसान दिखाया, बड़ा सोबर, बड़ा डिसेंट, बड़ा नाइस। हो सकता है मे बी निहाल इतनी ही ओबीडियंट हो, इतनी ही अच्छी हो कि उसके दिल में जगह बना ले, फिर क्या करेगी शबाब। तो यही सारी स्टोरी है, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगी कि वो बस वो बच्चा ले लेगी और उसको धक्का देके निकाल देगी और कहानी, इतना इतना सीधा कभी होता नहीं मामला, इतनी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में चीज़ें जाती नहीं हैं। सो वी सी कि एपिसोड 8 में क्या होता है, कुछ आगे बढ़ती है स्टोरी या दे जस्ट कीप ड्रैगिंग द निकाह फॉर अनदर 2 or 3 एपिसोड। सो वी विल वॉच, आई विल रिव्यू इट टुमारो, एपिसोड 8
of Diane, but this episode was a drag, very slow, but निकाह हो गया है. Let's see कि निहाल और जवार के निकाह के बाद क्या सूरत हाल बनती है. If you like my review, please subscribe my channel, like and share and comment below. Thank you. Bye. Peace.